हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं रीगल होटल के पास। नए गांव वाला जो रोड जाता है एसटी स्टैंड के सामने वाला, मैं वहां पर मौजूद हूं। और अब यहां पर हम बताएंगे कि यहां की पब्लिक का रुझान क्या है, कि किस तरफ इनका झुकाव है, रईस शेख या फिर संतोष शेट्टी। आइए जानते हैं। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 Mbps का। और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री। और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आपका नाम बताइए। आपका नाम? इस्माइल। कहाँ रहते हैं? चौहान कॉलोनी। अच्छा, कब से रह रहे हैं? कितना साल हो गया? अरे मेरे को 30 साल हो गए। आपने तो बहुत सारा इलेक्शन देखा होगा। हाँ देखा। तो क्या लगता है आपको इस बार भिवंडी ईस्ट के अंदर अगर कोई एमएलए बनेगा तो क्यों बनेगा और कौन बनेगा? रईस शेख बनना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका काम बहुत अच्छा है। जैसे कि क्या? उनके मैं इतने सालों में देखा हूँ, ऐसा कोई एमएलए नहीं देखा मैंने जो इस तरह से वो काम किए। पिछले 10 साल 15 सालों में, मैं रईस शेख के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की अगर बात करूँ तो आपने कुछ बदलाव देखा भिवंडी में? नहीं देखा। नहीं देखा। चाहे वो रोड को लेकर हो, चाहे वो स्कूल को लेकर हो, चाहे हॉस्पिटल को लेकर हो, या कुछ और? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। रईस शेख के दौर में देखा। रईस शेख के दौर में देखा, लेकिन इस बार तो रईस शेख की सीट खतरे में नजर आ रही है। नहीं, अल्लाह ने चाहा तो उनकी सीट आएगी। क्योंकि कैसा है, जब तक रुपेश मात्रे खड़े थे और संतोष शेट्टी दो लोग खड़े थे, तब तक तो खतरा नहीं था कि हाँ भाई वोट जो है तो बटेगा तो रईस शेख आ जाएंगे। अब तो रुपेश मात्रे ने उधर समर्थन दे दिया तो एक बड़ा वोट बैंक संतोष शेट्टी को जाएगा। फिर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, ये मेरा यकीन है। नहीं इतना कॉन्फिडेंस? हाँ नहीं जाएगा। अच्छा, क्यों ये इतना कॉन्फिडेंस? क्योंकि नहीं जाएगा? क्योंकि उनका काम अच्छा है। अच्छा, लेकिन वो लोग तो बोलते हैं हमारे इधर काम हुआ ही नहीं तो हम कैसे वोट देंगे। नहीं, काम बहुत अच्छा काम है उनका। अच्छा, इसी बिना पर? अच्छा, अगर वो जीत कर आएंगे तो और क्या क्या काम होना चाहिए भिवंडी ईस्ट के अंदर? अरे जो काम है वो करेंगे। वो बहुत अच्छा काम है उनका। कुछ तो बताइए, आपके जहन में कुछ तो होगा। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ बराबर जाते हैं। तो स्कूल वालों को फीस उसको देनी पड़ती होगी? नहीं, फ्री में पढ़ते हैं? हाँ, कहाँ पे? ये 70 नंबर स्कूल में। पढ़ाई अच्छी है वहाँ की? रईस पहले इंसान है जो बोल रहे हैं कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। अच्छी है पढ़ाई। अभी बदलाव आया है। अच्छा, कब से ये बदलाव? यही 5 साल से बदलाव आया है। 4-5 साल से। इसके पहले नहीं था? नहीं। पावर बिल के बारे में क्या कहना है? पावर बिल का तो भाई बोल नहीं सकते। इतना पब्लिक को हैरान करके रख दिए टोरेंट पावर। मजा आता है बिल भरने में? फिर 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार? नहीं, सब परेशान है पावर बिल के पीछे। अच्छे सेठ परेशान है। डेवलपमेंट अगर होना चाहिए और भिवंडी शहर के अंदर तो क्या चीज होना चाहिए? आईजीएम आपको क्या लगता है कितना अच्छा हुआ है? आईजीएम में कोई काम नहीं हो रहा है। जितने भी डिलीवरी के पेशेंट जाते हैं या कोई भी पेशेंट जाता है तो सिविल भेजते हैं या तो फिर वो बॉम्बे भेजते हैं ज्यादा। बॉम्बे मतलब यहाँ पर नहीं होता? नहीं, यहाँ सीधा बोलते हैं डॉक्टर नहीं है। इस तरीके से बोलते हैं? बोलते हैं लोग डॉक्टर नहीं है बोलते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है? फिर तो मजबूरन जाना पड़ता है भाई। उसको इलाज कराना है, डिलीवरी कराना है तो जाना पड़ता है। आप सुन लीजिए, जो भी लोग ये देख रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं वहाँ पर डिलीवरी का भी काम होता है, इमरजेंसी केस भी वहाँ पर सॉल्व किया जाता है। अभी चाचा खुद बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होता है। अभी ये 6 महीने के अंदर मेरे घर परिवार के अंदर 7 डिलीवरी हुई है, सब सिविल के अंदर। फिर भी रईस शेख आना चाहिए? अब वो नहीं, उनके काम अच्छे है। यहाँ लोग लापरवाही कर रहे तो क्या करेंगे? संतोष शेट्टी बोल रहे हैं कि अगर इस बार मैं जीत कर आऊंगा तो ये सारी चीजें सुधार के दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं वो। इससे पहले मुकेश मात्रे भी आया, वो भी वादे किया था, ये भी वादे कर रहा है। कोई करता नहीं है। ये बिगर वादे के काम हो रहा है इधर। अच्छा, ये जो काम हुआ है? हाँ, जो तो 15-20 बिगर वादे के काम हुआ है। मेरा फारूक शेख। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो इधर ही चौहान कॉलोनी में। चौहान कॉलोनी में। तो क्या लगता है इस बार भिवंडी ईस्ट का एमएलए कौन होगा? रईस भाई का। अभी बोल रहा था मेरे को बोलने नहीं आता है और अब चिल्ला रहा है तू। हाँ रईस भाई। क्यों? बहुत काम किया उन्होंने। बहुत काम कहाँ किया? लोग बोल रहे खाली सड़क बनाया और स्कूल बनाया। इसको बहुत काम कहाँ बोलते हैं? स्कूल बनाया, बाथरूम बनाया हमारे यहाँ, कब्रिस्तान बनाए। हाँ, तो ये स्कूल, बाथरूम, कब्रिस्तान ये बनाने से डेवलपमेंट हो जाता है? रोड बनाए। रोड तो बनाए। हाँ, रोड भी बनाए ना। हर काम किए ना वो। मगर हमारे साथ 10 साल में क्या काम किए? 2.5 साल मिला। क्या बोल रहे हो इधर? उनको खाली 2.5 साल मिला। अगर उनको 5 साल पूरा मिला होता तो रईस शेख बता देता कि 5 साल अगर पूरा मिलेगा आगे तो क्या करेंगे? उनके दिल में बहुत कुछ है भिवंडी के लिए करने का। वो करके दिखाएंगे वो। हाँ, ये क्या कर रहे हो? देखो इससे पहले भी
10 साल रुपये मादरे आमदार था, तो उसमें भिवंडी लूम का कोई इशू उसने उठाया नहीं। तो रईस शेख का एक ये काम हमको अच्छा लगा कि उसने मतलब भिवंडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फंड लाया, और भी मतलब बहुत से मुद्दे उन्होंने उठाया, स्कूल सही करके दे दिए। 5 साल में बहुत से ऐसे काम है जो मुसलमान एरिया और अदर एरिया में नहीं हुए थे, जैसे ग्रामीण में बहुत से काम नहीं हुए थे, तो वो रईस शेख के आने से हुए। सबसे पहला काम तो मैं आपको ये गिना दूं, उनके आने के 2 से 3 महीने के बाद बाईपास की सड़क बनी। वहाँ आप पहले देखो घुटने तक पानी हुआ करता था, वो तो आज भी है। साईं बाबा मंदिर के पास की बात कर रहा हूँ मैं, साईं बाबा मंदिर के पास अभी 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 ये वाली जो बारिश गई है ना, इसका वीडियो है मेरे पास, वो पानी भरा हुआ है। जो चौक है वहाँ आज भी पानी है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मैं जो मंदिर के पास और जो ओम साई ओम जो अपार्टमेंट है वहाँ तक का रोड उन लोग के 2 महीने के बाद ही तुरंत बन गया। हाँ, फिर इधर निम्बोली गांव का रोड, ग्रामीण का रोड, और भी जैसे उनके काम हुए, जैसे बहुत से लोगों का ये सारे काम रईस शेख ने किए या फिर इनके पहले जो रुपेश मात्रे थे उनके जरिए पास हुआ काम? पास करना अलग बात होती है और फंड ला के करवाना एक अलग बात होती है। जाने कुछ काम कॉर्पोरेटर का होता है, कुछ काम आमदार का होता है, और कुछ काम खासदार का होता है। तो जो आमदार का काम था वो रईस शेख ने 100 में से 80% किया भिवंडी में। इतना लोगों को समझ में आया, इतना लोग जो पढ़े लिखे जो और भी बाहर एरिया में घूमते, जैसे हम लोग बहुत से बाहर एरिया में घूमते, तो उनका काम हमको समझ में आया। और यहाँ तक हमने बाहर घूम के भी पता किया तो ये हमको ये पता चला कि भिवंडी में महाराष्ट्र में टॉप 10 पे रईस शेख का नाम आता है कि फंड ला के काम करवाने का। इस बार कैसे जीतेंगे? क्योंकि पिछली बार तो कई सारे लोग थे, संतोष शेट्टी भी खड़े थे, रुपेश मात्रे भी खड़े थे, तो कुछ 1200 से 1500 के बीच में वोट का डिफरेंस होने की वजह से वो जीत गए थे, बराबर। अभी एक बड़ा वोट बैंक रुपेश मात्रे चला गया संतोष शेट्टी की तरफ, तो क्या लगता है फिर कैसे जीतेंगे वो? इस बार भी जीतेंगे पर बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। अगर पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, तो इस बार भी बहुत कम मार्जिन से वो जीत होगी। हिंदू वोट को कैसे हासिल करेंगे, आपको क्या लगता है? जो मुसलमान का कोई हिसाब नहीं है, समझ लेना, सब भाईचारे के हिसाब से इलेक्शन होएगा। हाँ, बात सही है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमारे एरिया में आए नहीं तो हम वोट क्यों करेंगे। ऐसी बात नहीं है, समझ लेना, ये आपस में लड़वा वाला इलेक्शन नहीं है, ये तो भाईबंदी से इलेक्शन होएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ में होकर लड़ाई। फिर ये तो संतोष शेट्टी भी बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोट मुझे मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा फिर। हाँ, तो इसको अपना अपना हिसाब अलग अलग है सबका। आज ये बताओ कि आज इतने एमएलए आए, इतने खासदार लोग आए, गरीब लोग के पावर के बारे में कोई आवाज उठाया? कोई आवाज नहीं उठाया अभी तक। एक घर में एक पंखा एक बल्ब जलता 1200-1400 रुपए बिल आती है, कौन आवाज उठा रहा है? कोई नहीं आवाज उठा रहा है। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आता है कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा ये करूंगा, कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, क्या लगता है इस बार रईस शेख आएंगे तो करेंगे दोबारा फिर से? ये रईस शेख आएगा कि नहीं आएगा हम बोल नहीं सकते भाई, पूछ रहा हूँ, किसी के बारे में ऐसा दावा नहीं कर सकते कि ये जीतेगा बोल के। नहीं, वो तो पब्लिक जब वोट करेगी तो 23 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक आया। अब एक बात बताइए, हम कैसे बोलेंगे कि रईस शेख जीतेगा? तो कैसे बताएंगे बताओ? तो पब्लिक डिसाइड चल रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रईस शेख अगर जीता तो उनके जरिए आप लोग क्या काम चाहते हो कि अगर वो जीतेंगे तो क्या क्या काम होगा? पहले हमारा तुरंत का हिसाब है काम कराने का कि बिल कम हो। वो तो आज तक कोई नहीं कर पाया सर जी। तो यही बोल रहा हूँ ना, भले मामा भी बोला कि अभी 2027 में बोले बिल का खत्म करा दूंगा, क्या खत्म हुआ? कुछ नहीं होएगा। ये 2027 जब आएगा तो कुछ देखेंगे। नहीं होएगा, गरीब मरता है मरेगा, जो जीतेगा ये जाएगा इसी में सोएगा। हाँ, बड़ी बढ़िया बात कही सर जी आपने। असल भिवंडी का कुछ मुद्दा ऐसा है जो कॉर्पोरेटर के हाथ में है, जैसे गटर। अभी बहुत सी जगह गटर साफ होती है तो गटर का जो कचरा निकाल के ऊपर रख दिया जाता है और वो उठाया नहीं जाता है हफ्ता हफ्ता। तो कुछ काम कॉर्पोरेटर का है, ये भिवंडी की पब्लिक को समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेटर के काम जब नहीं होते तो ज्यादा तकलीफ होती है। कॉर्पोरेटर ने तो काम ही नहीं किया पिछले 5 साल 10 साल में जो भी देखा जाए तो। लेकिन अभी ये कॉर्पोरेटर का तो इलेक्शन है नहीं, ये एमएलए का इलेक्शन है। तो एमएलए के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 10-15 साल 20 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि भिवंडी शहर में क्या क्या बदलाव हुआ है। जैसे भिवंडी शहर में कुछ बदलाव ऐसे हुए जहाँ 20 साल तक काम नहीं हुआ था। जैसे अभी मैं खुल के बात करूँ, जैसे मुसलमान एरिया और जो दलित एरिया में, जैसे बहुत से है दलित एरिया अपने और मुसलमान एरिया में, वहाँ 20 साल से काम नहीं हुआ था। जो कुछ भी काम होता था कॉर्पोरेटर अपने फंड से करता था, आमदार फंड से नहीं होता था वो काम। इतना समझ में आता है हमको। इस बार और क्या डेवलपमेंट चाहिए? अगर मान लो संतोष शेट्टी आ गए तो फिर? संतोष शेट्टी ने भी कहा है कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे सबसे ज्यादा, जो कि भिवंडी में बहुत जरूरी भी है। और सबसे अहम मुद्दा आज भिवंडी से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे इंडिया गया है, ड्रग्स। बच्चे नशा मुक्त। हाँ, नशा मुक्त। ऐसा कोई बच्चा नहीं, जो ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ के बच्चे मतलब नशे में ना हो।
ज्यादातर हमने देखा है कि नशे में ही है हर बच्चे। इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कुछ कहना चाह रहे हो? मुद्दा नशे का ही है। मतलब जैसा हम लोग ने कुछ काम के लिए कोई निधि पास करते हो, वो तो कर रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं। लेकिन वो खुद आगे देखिए उनके आदमी को भेज के तो वो खुद निगरानी करे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा। नहीं हो रहा। बाकी के बीच में बहुत चोर तो बहुत ये आप क्यों बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। देखो अभी बीच में हमारे मोहल्ले में एक बाथरूम बन रही थी, तो उसमें जैसे हमारे मोहल्ले के एक लड़के ने उनको नमाज पढ़ते हुए आए थे, तो उसमें से एक लड़के ने हमारे मोहल्ले को टोक दिया कि बोले भाई जो बाथरूम बन रहा है वो आप जाके देख लो क्या हुआ। तो उसने पूछा कि मतलब रईस शेख ने पूछा कि मतलब क्या हुआ, क्या मसला है बताओ मेरे को। तो बोले नहीं आप जाके सिर्फ देख लो कि बाथरूम का काम कैसे चल रहा है। तो रईस शेख ने अपने बंदे कुछ भेज के पता करे कि बाथरूम का काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान दिया, अगर पब्लिक खुद जाके उनको रोकेगी, घेरेगी तो काम होगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जब उनको जाके रोकना पड़ता है, घेरना पड़ता है, घेराव करना पड़ता है, तब ऐसे कुछ काम होते हैं, जाने ऐसा रहता है। और तुम ऐसे ही बस फोन पे कहीं कमेंट कर दो, कहीं चार लोग को बोलो, जब आप खुद जाओ। मोहल्ले वाले खुद जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। अभी जैसे हमारे मोहल्ले का एक नौजवान था, सीधा नमाज पढ़ने आए तो बोल सकता था, उनकी जय जयकार कर सकता, पर उसने नहीं किया। उसने डायरेक्ट ऐसा रोक लिया, उसने रोक लिया, बोले भाई आप मतलब फंड दिए हो बाथरूम का तो आप एक बार जाके चेक कर लो कि काम कैसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मतलब आप ही बताओ कैसे हो रहा है। बोले नहीं आप जाके चेक करो कैसे हो रहा है। तो रईस शेख ने अपने बंदे भेज के मतलब वो वापस से और मजबूती से और अच्छा काम करवा के दिए, जाने। तो ऐसा रहता कुछ काम तुमको घेरना पड़ेगा, चाहे कॉर्पोरेटर के नगर सेवक को घेरो, चाहे आमदार को घेरो, चाहे खासदार को घेरो। काम हो रहा है तो पब्लिक को ध्यान देना जरूरी है वहाँ पर, ताकि काम अच्छा। बड़ा ध्यान पब्लिक का है। अगर जैसे बाथरूम बन रहा है या कोई रोड हो रही है तो उसको 1 आध फीट और बढ़ाया जाए, यानी कुछ ऐसा रहता है जैसे बाथरूम कहीं 8 पास हुए तो उसको 10 करवाना भी पब्लिक का ही काम है कि भाई हमको जरूरत है, इतना इतना हमको ऐसा चाहिए, यानी कुछ काम है।